नजरिया भाग 1। राहुल की माँ अपनी बहू से क्या चाहती थी। आज सरिता जब अपनी जुड़वा बेटियों को स्कूल बस में छोड़ने आई तो रोज की तरह नहीं खिलखिला रही थी। मैं उसकी चुप्पी देखकर समझ गई कि जरूर कोई बात है, क्योंकि सरिता और चुप्पी का तो दूर दूर तक का वास्ता ही नहीं है। सरिता मेरी सबसे प्यारी सहेली है, जिसकी 2 जुड़वा बेटियां मेरी बेटी रीना के स्कूल में साथ साथ पढ़ती हैं। मैं सरिता को 3 सालों से जानती हूँ। मात्र 21 वर्ष की उम्र में उसका अमीर परिवार में विवाह हो गया था और फिर एक ही साल में 2 जुड़वा बेटियां पैदा हो गईं। रोज बच्चों को बस में बैठाकर हम दोनों सुबह की सैर को निकल जाती। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ अपने मन की बातों का आदान प्रदान भी हो जाता। किंतु उसके चेहरे पर आज उदासी देखकर मेरा मन न माना तो मैंने पूछ ही लिया, क्या बात है सरिता, आज इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं मीना, घर में सभी तीसरा बच्चा चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से तो दोनों बेटियों को संभाल पाती हूँ, तीसरे बच्चे को कैसे संभालूंगी? यदि एक बच्चा और हो गया तो मैं तो मशीन बनकर रह जाऊंगी। तो यह बात है, मैंने कहा। तुम्हारे पति राहुल क्या कहते हैं? राहुल को नहीं, उनकी माँ को चाहिए बच्चा। उनका कहना है कि इतनी बड़ी जायदाद का कोई वारिस मिल जाता तो अच्छा रहता। असल में उन्हें एक पोता चाहिए, पर क्या गारंटी है कि इस बार पोता ही होगा? यदि पोती हुई तो क्या वारिस पैदा करने के लिए चौथा बच्चा भी पैदा करोगी? वही तो, पर राहुल की माँ को कौन समझाए? फिर वे ही नहीं, मेरे अपने माता पिता भी यही चाहते हैं। उनका कहना है कि बेटियां तो विवाह कर पराए घर चली जाएंगी, वंशवृद्धि तो बेटे से ही होती है। तुम्हारे पति राहुल क्या कहते हैं? वैसे तो राहुल बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं समझते, किंतु उनका भी कहना है कि पहली बार में ही जुड़वा बेटियां हो गईं, वरना क्या हम दूसरी बार कोशिश न करें? एक कोशिश करने में कोई हरज नहीं, सबको वंशवृद्धि के लिए लड़का चाहिए बस। मेरे शरीर, मेरी इच्छाओं के बारे में तो कोई नहीं सोचता, और न ही मेरे स्वास्थ्य के बारे में। जैसे मैं कोई औरत नहीं, वंशवृद्धि की मशीन हूँ। 2 बच्चे पहले से हैं और बेटे की चाह में तीसरे को लाना कहाँ तक उचित है। मैं सोचती थी कि जमाना बदल गया है, लेकिन सरिता की बात सुनकर लगा कि हमारा समाज आज भी पुरातन विचारों से जकड़ा हुआ है। बेटे बेटी का फर्क सिर्फ गांव और अनपढ़ घरों में ही नहीं, यह बड़े शहरों व पढ़े लिखे परिवारों में भी है। यह देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित थी। फिर मैं तो सोचती थी कि सरिता का पति बहुत समझदार है, वह कैसे अपनी माँ की बातों में आ गया। सरिता मन से तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी, न बेटा न बेटी। अब सरिता अक्सर अनमनी सी रहती। मैं भी सोचती कि रोज रोज पूछना ठीक नहीं। यदि उसकी इच्छा होगी तो खुद बताएगी। हाँ, हमारे बच्चों को बस में बैठाकर सुबह की सैर का सिलसिला जारी था। एक दिन सरिता ने बताया, रीना, मैं गर्भवती हूँ, अब शायद रोज सुबह की सैर के लिए न जा सकूं। उसकी बात सुन मैं मन ही मन सोच रही थी कि यह शायद राहुल की बातों में आ गई, या क्या मालूम राहुल ने इसे मजबूर किया हो। फिर भी पूछ ही लिया, तो अब तुम्हें भी वारिस चाहिए? नहीं, पर यदि मैं राहुल की बात न मानूं तो वे मुझे ताने देने लगेंगे। इसीलिए सोचा कि एक चांस और ले लेती हूँ। अब वही फिर से 9 महीनों की प्रेग्नेंट। इसके बाद सरिता को कभी मॉर्निंग सिकनेस होती तो सैर पर नहीं आती। देखते देखते 3 माह बीत गए। फिर एक दिन अचानक सरिता मेरे घर आई। उसे अचानक आया देख मुझे लगा कि कुछ बात जरूर है। मैंने पूछा, सब ठीक तो है? कोई खास वजह आने की? तबीयत कैसी है तुम्हारी सरिता? सरिता कहने लगी, कुछ ठीक नहीं चल रहा है रीना। राहुल की मम्मी को किसी ने बताया है
कि आजकल अल्ट्रासाउंड द्वारा गर्भ में ही बच्चे का लिंग परीक्षण किया जाता है। लड़की होने पर गर्भपात भी करवा सकते हैं। अब मुझे मेरी सास के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ सरिता के साथ, आगे की कहानी भाग 2 पढ़ने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए कल आगे की कहानी लेकर आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो भाग 2 कहानी आप लोग मिस कर देंगे। हम मिलेंगे कल आगे की कहानी के साथ।